अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर रमज़ान के खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहूँगी। अंबिया के बोल सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, जहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। तो यूँ अंबिया कराम के मुबारक सिलसिले में आपको ये एक इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है कि आपके वालिद और दादा नबी हैं, तो वो ख़ुद भी इस मनसब पर फाइज हुए और साहबजादे को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ दी थी। कुरान पाक की सूरह हुद में इरशाद है कि फिर हमने उन्हें इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याक़ूब की खुशखबरी सुनाई। एक और जगह सूरह इनाम में इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल जलाल, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ और याक़ूब अता किया और सबको हिदायत दी। जैसे कि कल नाज़रीन हमने कल के क़िस्से में सुना था, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, एक का नाम यूसुफ़ और फ़ैस, जबकि दूसरे बेटे हज़रत याक़ूब थे। हज़रत याक़ूब का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। एक दिन हज़रत इसहाक़ ने अपने बड़े बेटे से गोश्त का शिकार करने की और उसे तनावुल फरमाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुहैस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चले गए, लेकिन उसी असना में वालिदा ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़बह करके वालिद को खाने के लिए पेश करो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याक़ूब ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हज़रत याक़ूब का दुश्मन हो गया, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था। तो वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याक़ूब को फ़ौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक़ के शहर हरान जाने की हिदायत की। हज़रत याक़ूब उस रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। सारी रात और फिर दिन आप चलते रहे, फिर एक जंगल पहुँचे और वहाँ पर एक पत्थर को तकिया बनाया, सर के नीचे रखा और सो गए। और फिर इसी दौरान नाज़रीन गिरामी देखिए कि उन्हें एक ख्वाब आता है और ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फ़रिश्ते ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। उसी दौरान अल्लाह रब्बुल जलाल हज़रत याक़ूब से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अनक़रीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याक़ूब नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती से लौट गए तो उस जगह जहाँ ख्वाब नज़र आया है अल्लाह रब्बुल जलाल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा वो अल्लाह रब्बुल जलाल की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याक़ूब ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे, ताकि वापसी में उसके ज़रिए निशानदही हो सके कि ये वही जगह है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद हैरान में अपने मामू के पास पहुँच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए, उनकी खूब खातिर मदारात की। मामू लाबान की 2 जवान बेटियां थीं। हज़रत याक़ूब ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याक़ूब पर इंकशाफ होता है कि शादी तो राहील के बजाय बड़ी बहन से हो गई है। हज़रत याक़ूब ने सुबह मामू से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते हुए छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं इससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हज़रत याक़ूब ने मज़ीद 7 साल तक बकरियां चराईं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि उस वक्त दोनों बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। हज़रत याक़ूब ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया, फिर उन्हें अल्लाह रब्बुल जलाल की जानिब से वापस अर्ज़े कनान जाने का हुक्म हुआ तो उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवड़ और ज़ादेरा साथ करके सबको रुखसत किया। हज़रत याक़ूब अपने अहलो अयाल माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हुए उस मकाम पर पहुँच गए जहाँ उनके बड़े भाई यूसुफ़ और मुहैस
रहते थे। मुहैस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को आते हुए देखा तो बड़े ताज्जुब और तजस्सुस का शिकार हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। नाज़रीन, लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफिले का सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हैरान से नकल मकानी करके कनान जा रहे हैं। मुहैस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वो वाक़या याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब हैं। फिर मुहैस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हज़रत याकूब की जानिब चल पड़े। जब हज़रत याकूब को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो वो खौफज़दा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस अपने वालिदैन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायत में है कि इस मौके पर अल्लाह रब्बुल जलाल ने आपके पास फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा, आप परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल जलाल आपके साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। नाज़रीन, उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रेवड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ लीं और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने मुहैस के दिल से रंजिश और नफरत को तो ख़त्म कर दिया था। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे, फिर उनसे इजाज़त चाही। मुहैस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज्जत और एहतराम के साथ आपको रुखसत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मांगी थी नाज़रीन कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह वो ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह रब्बुल जलाल का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था, और जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए कि जिस पर सर रखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब देखा था जिसका मैंने आगाज़ में तस्करा किया। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था नाज़रीन, वो बस्ती के एक शख्स शकीम बिन जमूर की मुल्कियत थी। आपने 100 भेड़ों के बदले उसे जगह खरीद ली और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मक़दस कहलाती है। बैतुल मक़दस के क़याम के दौरान हज़रत यूसुफ़ की वालिदा हज़रत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़िज्की वो इंतकाल कर गईं। हज़रत याकूब को अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उनके इंतकाल से हज़रत याकूब को बहुत सदमा पहुँचा। लिहाजा उनके इंतकाल के बाद वो बैतुल मक़दस से निकलकर उस मकाम पर चले गए जहाँ आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी रहा करते थे, यानी जबरून चले गए। इस दौरान बड़े भाई मुहैस भी वहाँ पहुँच चुके थे। हज़रत इसहाक़ ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी। दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल से कि बैतुल मक़दस जिसका तस्करा किया गया जल्द से जल्द कुफ़ार के हाथों से अल्लाह रब्बुल जलाल उसे आज़ाद करवाए, क़िबला अव्वल को आज़ाद करवाए। ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। गुस्सा इस्लाम में क्या कहा जाता है इसके बारे में इस पर बात करेंगे। पुरनूर सहर और ज़िक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ
روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.